जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो है बिहार सिपाही भर्ती का जो प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है उसका ही है आज सेट नंबर 19 देखेंगे और इसके बाद जो है एक सेट और बच रहा है मात्र इस सेट में, इसको जो है कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नया आप लोग को बताए हैं पिनाकल बुक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, हम देखे हैं, उसका ही अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। बहुत से दोस्त बोल रहे हैं रुकमनी प्लेटफॉर्म का स्टार्ट करिए, लेकिन क्या है ना, जब पिनाकल का कर लीजिए उसके बाद हम प्लेटफॉर्म का भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए पिनाकल का बुक का क्वेश्चन लेवल भी ठीक है तो इसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है प्लेटफॉर्म का भी कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, तो आगामी जो एग्जाम बिहार सिपाही का जो भर्ती होने वाला है उसमें आपको टारगेट लेके चलना है जो लगभग 80+ क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये सब जो टेस्ट है, जिस टेस्ट आप दे रहे हैं इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है आप कह सकते हैं तो लो से मॉडरेट है, टफ तो नहीं है, लो से मॉडरेट है। थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा, लेकिन और सब जो है जीके जीएस हिंदी प्लस जो आप देखिए ये मैथ का क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें टारगेट लेके चलिए जो 80+ सही होना चाहिए, जिससे क्या है आपका तैयारी जो पता चल सके जो हाँ तैयारी जो है सही मेरा चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है और इससे जो भी आगामी एग्जाम होगा ये बिहार सिपाही भर्ती का उसमें आप सफल हो सके। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर है, मुस्लिम लीग ने पहली बार कब जो है पाकिस्तान के निर्माण की जो है मांग रखी थी। तो मुस्लिम लीग जो है सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। और मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान निर्माण की मांग जो रखा था ये रखा था आपको 23 मार्च 1940 को। कब रखा था, तो यहाँ डेट भी मेंशन कर लिए, 23 मार्च 1940 की ये मांग रखा था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। इस दिन जो है मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा था जिसके बाद जो है पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जो है भी जाना गया। इसके तरह जो है तहत देखिएगा तो एक पूरी तरह से आज़ाद मुस्लिम देश बनाने जाने का प्रस्ताव रखा गया। और पूछा जाता है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किसके द्वारा दिया गया था, ये चौधरी रहमत अली के द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था, जो आपको कहता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में पढ़ता था, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है ये आपका देखिएगा तो कोलकाता में स्थित है। इसका आंसर जो है आपका सी लगाना है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के उत्तर उपनगरी बारानगर में स्थित एक शोध संस्थान है और विश्वविद्यालय भी है। इसकी स्थापना देखिएगा तो कब हुआ था, इसकी स्थापना 1931 में जो है वह प्रधानापक प्रशांत चंद्र महालोबिस, क्या नाम है, प्रशांत चंद्र महालोबिस ने की थी। इसका कार्य जो है सांख्यिकी का शिक्षण, सांख्यिकी में अनुसंधान तथा अन्य जो है वैज्ञानिक व सामाजिक विधाओं में सांख्यिकी की अनुप्रयोग करना। इसको जो है सन 1959 में जो है भारतीय संसद के एक विधेयक द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था का जो है गौरव भी प्राप्त हो गया। आइए 3 नंबर क्वेश्चन कर है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है। तो हम जानते हैं भारत की 2 नदी प्रमुख मुख्य रूप से 2 नदी जो है, एक तो हो गया नर्मदा नदी और दूसरा हो गया ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है सो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसे हम एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है आप बी लगाइएगा। एस्चुरी क्या होती है ये हम बता दें। देखिए जैसे ये मान लीजिए ये यहाँ पे ढाल हो गया, कौन सा, तो ये हो गया पश्चिमी ढाल। पश्चिमी ढाल में क्या है, पर्वत जो है एक सीधी रेखा में नहीं होने के कारण, एक सीधी रेखा में होने के कारण इसका हाइट है ज़्यादा है। तो जब नदी मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी, तो ये हाइट पे जाने के बाद डायरेक्ट जो है पानी तेज़ी से जो है समुद्र में मिल जाती है, इसी को एस्चुरी कहा जाता है, समझें। और डेल्टाज होता है जब पानी जो बहाव करेगा तो उसके बीच में देखिएगा तो जब समुद्र से मिलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, पानी के छोटी छोटी धारा में जो है ये बढ़ जाएगी और ये धारा में जो बढ़ जाता है इसी को डेल्टा कहा जाता है। जबकि एस्चुरी क्या होता है, डायरेक्ट जो है सीधी एक रेखा में जाने के बाद जो है तेजी से समुद्र में मिल जाती है, उसको एस्चुरी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 में क्वेश्चन कर रहा है, विश्व में वृक्ष रहित घास का मैदान है। तो विश्व में वृक्ष रहित घास का जो मैदान है ये कौन सा हो जाएगा, ये सवाना हो जाएगा। कौन सा घास का मैदान, सवाना घास का मैदान। सवाना घास का मैदान जो होता है उष्णकटिबंधीय जो है घास का मैदान के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यहाँ पर्याप्त रूप से छोटे वृक्ष ऐसे लगे होते हैं कि यह क्षेत्र जो है एकदम घना जो है हरा भरा रहता है। ये फैले हुए वृक्षों के साथ घास के मैदान भी है। और ये सवाना कहाँ पाया जाता है, सवाना जो है आपको
बोत्सवाना एरिया में पाया जाता है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में है। नेक्स्ट देखिए 5वां क्वेश्चन कर है राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया। तो राष्ट्रीय गीत जो है उसको सर्वप्रथम जो है 1896 ईस्वी में जो है गाया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत जो है भारत का जो है राष्ट्रीय गीत है। भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इस गीत के पहले 2 जो है पदों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। वंदे मातरम गीत के पहले 2 पद संस्कृत भाषा तथा बाकी पद जो है बांग्ला भाषा में है। सर्वप्रथम वर्ष 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को जो है गाया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर जो रखिएगा जो ए हो जाएगा। और ऐसे कहा जाता है 1896 ही में सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाना है। 6 नंबर क्वेश्चन का है देश में आपातकाल कब तक कितनी बार लागू हुआ। तो देश में आपातकाल है और कब तक जो है कितनी बार लागू हुआ है। तो हम जानते हैं आपातकाल जो है हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल है, ठीक है। पहला जो होता है एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है वित्तीय आपात। तो एक होता है राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 के तहत इसको लगाया जाता है। एक होता है राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और एक होता है वित्तीय आपात जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। कह रहा है इसमें देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है। तो यहाँ पूछ रहा है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के प्रयोग करके लगाया गया था। ये अब तक हमारे देश में 3 बार लग चुका है। कितना बार? 3 बार लग चुका है। एक लगा था 26 अक्टूबर 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 में पहला लगा। दूसरा जो लगा था 3 दिसंबर 1971 को। कब लगा? 3 दिसंबर 1971 को। और तीसरा जो लगा था ये लगा था 25 जून 1975 को। तो एक लगा 62 में, दूसरा लगा 71 में और तीसरा लगा 75 में। तो ये याद रखना है आपको। 7वां क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है। कह रहा है वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है। तो यूरोपियन कंट्री जो है, यूरोपीय देश, वहां पे एक भी मरुस्थल नहीं है। कहाँ पे? यूरोप में। तो यहाँ पे इसका आंसर यूरोप हो जाएगा। एशिया में तो जानते हैं एशिया में थार मरुस्थल है, ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जाइएगा तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका में जाइएगा तो उत्तरी अमेरिका में भी जो है काफ़ी सारे मरुस्थल है। 8 नंबर क्वेश्चन का है भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है। तो भारत का प्रथम जो देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का जो है 1985 में जो है सफलतापूर्वक क्या ट्टेस्ट किया। पृथ्वी भारत का प्रथम जो है आपका प्रक्षेपास्त्र है। इसका एक ट्रिक जो है इसका नाम है पटाना होता है या पटना ऐसे होता है। तो ये पी से जो हो गया सबसे पहले पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आकाश हो जाएगा। उसके बाद जो है त्रिशूल हो जाएगा। उसके बाद जो होगा नाग होगा जो कि एंटी रोधिक टैंक है। और एक जो हो जाएगा अग्नि हो जाएगा। तो ये पटाना याद रखिएगा। तो इससे भी आप लगा सकते हैं जो कौन पहले हुआ था। तो पृथ्वी सबसे पहले हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो काराकोरम जो दर्रा है ये भारत के किस राज्य में होगा। तो हम जानते हैं लद्दाख में होगा। कहाँ पे होगा? लद्दाख में। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर दे रहा है तो उस समय के बाद जम्मू कश्मीर था, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो हम जम्मू कश्मीर लगा सकते हैं, ठीक है। जो कि काराकोरम पहाड़ी के श्रेणी में है और ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। हिमालय का जो है ये पार्ट है काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और ये जो है चीन द्वारा नियंत्रित सिंजियान प्रदेश के बीच 5624 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह लद्दाख के लेह शहर को जो है और तारिम द्रोणी या जो है यारकंद क्षेत्र के बीच प्राचीन व्यापारिक मार्ग सबसे ऊंचा स्थान है ये काराकोरम। और यदि जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा तो क्या लगाना है आपको? लद्दाख लगाना है। 10वां क्वेश्चन का है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टैगोर की रचना जो था गीतांजलि, कौन सी? गीतांजलि के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है। तो भारत का बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ऐसे भी भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और राजस्थान में ही हम जानते हैं कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासक था। तो वाडियार राजवंश का शासक जो था ये हो जाएगा आपको मैसूर में। कहाँ पे? मैसूर में हो जाएगा। इसका आंसर आपको लगाना है ए नंबर। ठीक है, ए नंबर जो है आंसर लगाना है मैसूर में। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 13 नंबर, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी, एक मिनट, लोकसभा के जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी ये बनी थी मीरा कुमार। कहाँ पे है? यहाँ पे सी में होगा, मीरा कुमार होगी, जिस इस बार या शायद पिछला बार जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी खड़ा हुई थी पिछला बार, जिसमें ये हार गई थी। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर 13 का सी लगाइएगा। ये कब से कब रही थी? तो ये रही थी 2009 से लेके 2014 तक रही थी। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर सी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो था ये सबसे प्राचीन भाषा जो माना जाता है ये प्राकृतिक भाषा जो है किस पे था? तो प्राकृतिक भाषा हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। प्राकृतिक भाषा हम जानते हैं जैन धर्म से संबंधित यह प्राकृतिक भाषा था, और प्राकृतिक भाषा जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस भाषा जो है ज़्यादा तक यूज हुआ था। पाली बौद्ध धर्म के लिए, संस्कृत गुप्त काल के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन का हाथी गुफा अभिलेख जो है में किसकी उपलब्धियां का वर्णन किया गया है। तो हाथी गुफा अभिलेख लिखा गया है खारवेल। खारवेल किसका? खारवेल। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से जो है 3 मील दूर उदयगिरी नामक पहाड़ी है जिसमें एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध है जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कलिंग राज्य जो है खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा पहला तो हो जाएगा एशिया, दूसरा हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, चौथा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाना है। छठा यूरोप, शायद यूरोप होगा उसके बाद ऑस्ट्रेलिया होगा। नहीं देखिए 17 में करना है ब्रोबोन स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ब्रोबोन स्टेडियम जो हो जाएगा ये आपका मुंबई में स्थित है। यहाँ पे इसका आंसर जो आपका देखिएगा सी हो जाएगा। ब्रोबोन स्टेडियम जो है ये एक तरह से क्रिकेट का मैदान है। किसका मैदान है? क्रिकेट का मैदान है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी बम्बई को कहा जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है एक हो जाएगा, क्योंकि बम्बई में देखिएगा तो आपको आरबीआई का हेडक्वार्टर बम्बई में है। इसी तरह से देखिए तो भारतीय स्टेट बैंक का भी हेडक्वार्टर बम्बई में है। बैंक स्टॉक एक्सचेंज देखिएगा तो उसका भी हेडक्वार्टर आपको बम्बई में ही मिलेगा। यदि मतलब टाटा समूह का हेडक्वार्टर देखिएगा या कोई भी मतलब बड़ा बड़ा उद्योगपति का हेडक्वार्टर बम्बई में ही है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है ये आपको मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व 2009 में बाघ विहीन हो गया था। यहाँ बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए 2 अलग अलग टाइगर रिजर्व से बाघ बाघनी को शिफ्ट किया गया था। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आप लोग बताइए टाइगर मैन ऑफ इंडिया, क्या टाइगर मैन ऑफ इंडिया नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है टाइगर मैन ऑफ इंडिया नाम से किसे जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किसे भारत का हीरा कहा गया था। ये कहा गया था गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको कहा गया था? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया था, जो कि महात्मा गांधी के गुरुजी थे। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है ये आपका हो जाएगा देहरादून में। कहाँ पर हो जाएगा? देहरादून में। यहाँ पे ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का है दक्षिण अमेरिका द्वार किसे कहता है। तो दक्षिण अमेरिका का द्वार जो है ये आपको किसको कहते हैं? ये वेनेजुएला कहते हैं। किसको कहते हैं? वेनेजुएला कहते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला का राजधानी जो होता है काराकस। क्या होता है? काराकस वेनेजुएला की राजधानी है। ये दक्षिणी अमेरिका के सबसे ऊपरी भाग जो है यहाँ पे ऊपरी भाग में जो है वेनेजुएला एक जो है देश है। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी काराकस हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का है निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया। ये इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसे हम गरीब हटाओ का भी नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 24 नंबर क्वेश्चन करें किस देश ने जो है खैबर बस्टर नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है। तो ये जो किया गया है आपका ईरान के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ईरान के द्वारा सी हो जाएगा। ईरान ने हाल ही में नई मिसाइल का अनावरण किया जो इस क्षेत्र के आसपास में अमेरिकी
ठिकानों और इजराइल के भीतर के ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसका मारक क्षमता देखिएगा तो कितना हो जाएगा इसका मारक क्षमता, ये जो आपको मिसाइल है खैबर ब्लास्टर का, इसका 900 मील इसकी जो है आपको मारक क्षमता है। यह ठोस ईंधन पर चलती है। 25वां क्वेश्चन कर रहा है मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है। मूसी तथा भीमा जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये हो जाएगा कृष्णा का। किसका? कृष्णा का सहायक नदी है। कृष्णा पे याद रखिएगा एक सबसे फेमस बांध जो है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। क्या नाम है? नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे है। महानदी पे जो है हीराकुंड डैम है। कौन सा है? हीराकुंड डैम महानदी पे है। नेक्स्ट देखिए जो हिंदी का क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित जो है प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्प का तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द जो होता है एक देशज शब्द भी कहा जाता है, इसे ही तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द में देखिएगा यहाँ पे है श्यामल, श्यामल जो हो गया तत्सम शब्द हो गया। यहाँ पे देखिए जो 27 में हो गया चंजू, चंजू जो हो गया ये आपका तत्सम शब्द हो गया। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए 28 नंबर में, तो कह रहा है विशेषण, विशेषण यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में पर्यायवाची शब्द आपको चुनने के लिए कह रहा है। यहाँ देखिए मछली का जो हो जाएगा जलचर, क्या हो जाएगा? जलचर हो जाएगा मछली का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे कह रहा है छाया का जो है दिए गए 4 में विलोम शब्द सुनना है। ठीक है, विलोम शब्द सुनिए तो छाया का क्या हो जाएगा? धूप हो जाएगा, छाव का धूप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसी तरह से कह रहा है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है उसे हम क्या कहते हैं? जिसे देशद्रोही कहते हैं। यहाँ पे ए सी हो जाएगा। 32वें क्वेश्चन कह रहा है किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है। तो भद्र का जो है तद्भव रूप जो होगा भला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा, ये हो जाएगा। कह रहा है थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है ये क्या होगा? तो ये होगा मिताहारी, मिताहारी। क्या हो जाएगा? मिताहारी, इसका सी आंसर। अब कह रहा है किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है। यहाँ बताना है संधि विच्छेद जो है कौन सा सही है। यहाँ पर हो जाएगा पद्धति का पत जोर हति। क्या है? पत जोर हति, यहाँ पद्धति भी सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन कह रहा है किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे फिर से बताना है जो सही संधि में कौन सा है 35 का। तो ए हो जाएगा शिशु, शिशु जोर ऐक्य। क्या होगा? शिशुवैक्य। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन कह रहा है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं? परम मस्तिष्क कहते हैं, जिसे हम सेरिब्रम, सेरिब्रम कहते हैं, जिसे याददाश्त की मेमोरी याददाश्त कर सकते हैं। याददाश्त उदाश्त के लिए जो है सब काम जो होता है ये सेरिब्रम में ही होता है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। अनैच्छिक क्रिया के लिए जो जिम्मेदार होता है कौन होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। और जो सेरिब्रम होता है याददाश्त के लिए जाना जाता है। बॉडी में ताप उप का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सेरिबेलम होता है, जिससे हम क्या उसमें जो एक यूज होता है हाइपोथैलेमस नामक, जो कि ताप उप गर्मी उर्मी का पता लगाने के लिए किया जाता है। 37वां क्वेश्चन कहता है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होता? कम होता। ऑब्वियसली है कम होगा, क्योंकि क्षोभ मंडल देखिएगा, क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे क्या होता है? निचला स्तर होता है। इसी परत में जो है आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु धुंध तथा सभी मौसमी घटनाक्रम जो होता है क्षोभ मंडल में होता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है इसका जो है कम हो जाएगा। ठीक है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो मौसमी घटनाएं किस में होगा? ये बताएं हैं क्षोभ मंडल में होगा। इसका आंसर जो है 38 का जो है ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। ठीक है, आयन मंडल में जो होगा रेडियो तरंगे सब का जितना भी देखिएगा जो ट्रांसप्लांट सब होता है रेडियो तरंगे ये आयन मंडल में होगा। समताप मंडल में क्या होगा? समताप मंडल में जितना एरोप्लेन सब जो उड़ता है समताप मंडल में होता है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं होने के कारण जो क्या है वहाँ पे जो एरिया रहता है वो अच्छा रहता है, जिसके कारण जो है प्लेन वेन का ट्रैवलिंग होता है। इसी परत में समताप मंडल में एक ओजोन मंडल कह सकते हैं या ओजोन परत कह सकते हैं। अब तो ऐसा भी कहने लगा है लोग सब, जो देखिएगा कहीं कहीं नए नए सर सब जो पढ़ाते हैं वो बोलते हैं जो ओजोन मंडल एक अलग ही मंडल है। ठीक है, लेकिन ओजोन परत जो है समताप मंडल में ही पाया जाता है। इसमें ये जो है पराबैंगनी किरणें को रोकने का काम करता है। 39वां क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट में होता है। इसका कितना हो जाएगा? 39 का बी हो जाएगा 72। ठीक है, 72 वाला जो है ये 72 से 80 बार हमारा धड़कन क्या है? धड़कता है। यहाँ पे बी हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन कर रहा है लिम्फोसाइट रक्षा करती है। तो हम जानते हैं WBC को ही लिम्फोसाइट, जिसे हम जो वाइट ब्लड सेल कहते हैं, जो श्वेत
रक्त कणिका कहते हैं, इसी में लिम्फोसाइट पाया जाता है। लिम्फोसाइट जो होता है जिसे हम जो एंटीबायोटिक कहते हैं, जो कि हमारे शरीर को जो कोई भी रोगाणु या कोई भी जो हानिकारक जो कीटाणु सब जो हमारे शरीर में जाएगा उसको जो है मारने का काम करता है। यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा, रोगाणुओं को मारने का काम करता है। 41वां क्वेश्चन कह रहा है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत जो है ये मैक्स प्लैंक के द्वारा, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, रेडियम का खोज जो है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। एक्स किरणें का खोज रोजेंटन के द्वारा किया गया था। जो आवर्त सारणी है उसका मेडलिप ने खोज किया था। 42वां क्वेश्चन है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो अनुवांशिकी की जो है कोड, जिसे हम जेनेटिक कोड भी कहते हैं, उसकी खोज जो है हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। इसका आंसर डी है। तो ये क्वेश्चन का लेवल जो है ना एकदम लो से मॉडरेट है। तो देखिए, तो इसमें आपको 80+ जो है सही होना ही चाहिए, समझें। यदि इससे कम कर रहे हैं तो समझिए जो आपको और बूस्टअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं है, बहुत जो है लो कह सकते हैं, लो से मॉडरेट है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख के चलिएगा। नेक्स्ट कह रहा है जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो आकाश का सफल प्रक्षेपण जो किया गया था ये 1 मार्च 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1 मार्च 1990 में किया गया था। तो यहाँ पे 1 मार्च भी कर लीजिए, मार्च भी कर लीजिए, और यहाँ पे 1990 तो होबे करेगा, डी हो जाएगा। आकाश क्या है? जमीन से आसमान में मार करने वाला आकाश। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जो है टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? तो टाइपराइटर जो है इसका आविष्कार जो किया गया था सोल्स के द्वारा किया गया था। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको लगाना है सी। नेक्स्ट है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके का खोज किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा जो है रेबीज के टीका का खोज किया गया था। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। कह रहा है एक फेम्टो बराबर होता है, तो एक फेम्टो बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर। 47वां क्वेश्चन है रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं। तो रेयॉन का जो रेशा होता है ये सेलुलोज से किया जाता है। किससे किया जाता है? सेलुलोज से किया जाता है। कोशिका के भित्ति किससे बना होता है? यही सेलुलोज से बना होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाना है। नेक्स्ट है टॉक या शोल्डर से बनी मिश्र धातु, यानी जो टाँका होता है, शोल्डर होता है, वो कौन कौन से मिश्र धातु से मिलकर बना होता है? तो ये बना जो होता है सीसा और टीन का। किसका? सीसा और टीन का बना होता है, जो कि टाँका धातु या शोल्डर धातु कहा जाता है। 49वां क्वेश्चन है मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस जो है ये मीथेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस। क्या है और इसका फार्मूला क्या होगा मीथेन का? तो देखिएगा CH जो है 4 हो जाएगा, ये मीथेन गैस का फार्मूला है। 50वां क्वेश्चन है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा जो कहलाएगी ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। इसका आंसर सी हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन कर रहा है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। तो अधिक विकिरण के संपर्क में आने से जो रोग होगा ये कौन सा रोग हो जाएगा? ये हो जाएगा कैंसर। ठीक है, कैंसर में क्या होता है? कोशिका सेल का जो विभाजन है वो बहुत तेज़ी से होने लग जाता है, जिसके कारण हमें कैंसर हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट नामक रोग हो जाता है। नेट 52 क्वेश्चन कह रहा है गैसों से गैस का उदाहरण है। तो गैसों में गैस जो है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण वायु हो जाएगा, क्योंकि हमारे वायुमंडल में वायु क्या है? एक मिश्र वायु है, मिश्रित वायु है। यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो ड्यूटेरियम D2O, ड्यूटेरियम के नाभिक में जो होगा ये क्या होगा? तो ड्यूटेरियम के नाभिक में जो होगा देखिए एक न्यूट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। क्या होगा? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है आपको डी लगाना है। कह रहा है कानों में कुल हड्डियाँ की संख्या कितनी होती है? तो कान में हड्डियाँ की कुल संख्या जो होती है ये जो होता है 6। कौन होता है? 6 होता है। जो है एक होता है इंस्टिपेकस, एक होता है स्टेपीज, और एक और होता है कोई जो एक साइड में 3 गो होता है और दूसरा साइड भी 3 गो होता है। ठीक है, जिसमें सबसे कमज़ोर हड्डी जो बोला जाता है जिसे हम स्टेपीज जो कहते हैं, ये कान का ही हड्डी होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाना है। 15 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु जो होगा ये यूरेनियम होगा। अब कहीं कहीं जो है ओसनियम भी आ जाता है, और यहाँ पे यूरेनियम हो जाएगा, कहीं कहीं ओसनियम भी आ जाता है। अब देखिए कह रहा है हैविंग एन अंगली और डिस्प्लेसिंग साउंड। तो यहाँ पे जो 56 का आंसर हो जाएगा, 56 का सी लगाना है आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैको
फोनिक्स। नेक्स्ट है ए पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, 57 का ये हो जाएगा हॉनरेरी, हॉनरेरी सी हो जाए, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है जो आपको क्या करना है, अपोजिट मीनिंग को जो है इसके बारे में बताना है, कर रहा है रिपुडिएट, रिपुडिएट इसका जो है बताना है, क्या हो जाएगा एडमिट, एडमिट हो जाएगा इसका अपोजिट। नेक्स्ट है कंसीड, कंसीड का जो अपोजिट बताना है यहाँ पे हो जाएगा विथ स्टैंड, विथ स्टैंड। नेक्स्ट कर रहा है इरर फाइंड करना है 60 नंबर में, तो 60 का इरर फाइंड करिएगा तो यहाँ पे सी में इरर है, किस में है, सी में इरर है। और इरर में कहा गया है टू के जगह जो है देखिए यहाँ पे टू यूज किया गया है, तो टू के बाद जो है क्या है यहाँ पे यूज जो करना है टू के जगह पे ये करना है वर्थ लिसनिंग, क्या है वर्थ लिसनिंग यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पे सी में आंसर है टू, रिमूव टू, अच्छा यहाँ पे रिमूव टू कर दिए, टू गलत लगा है, सिर्फ वर्थ लिसनिंग होगा। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा इसमें कर रहा है रिप्लेस, रिप्लेस करिए ऑफ बाय इन, रिप्लेस करिए ऑफ बाय इन, ए में रिप्लेस करना है, यहाँ पे ऑफ नहीं होकर के क्या हो जाएगा इन हो जाएगा, इन हो जाएगा ऑफ की जगह, ठीक है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गो प्लेस, गो प्लेस का जो एडम फ्रेज होगा 62 नंबर ये क्या होगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा बी सक्सेसफुल। इसके बाद कट इन, कट इन का एडम फ्रेज जो हो जाएगा 63 नंबर, इसका बी हो जाएगा इंटरप्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन, यहाँ पे जो होगा 64 का, इसमें करना है आंसर आपको बी जो है आर्टिफिशियलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेफल, यहाँ पे इसका देखिए 65 का आंसर जो है सी हो जाएगा, स्मूदर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मैथ क्वेश्चन है जिसको हम आंसर लगा देते हैं, आप लोग सोल्व करिएगा और मिलाइएगा जो कितना सही हो रहा है। तो 66 में आंसर जो है डी हो जाएगा 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से 67 में देखिएगा तो 67 का आंसर सी हो जाएगा 15,507। इसके बाद 68 आइएगा तो 68 में आंसर जो होगा 10 वर्ष बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 69, 69 में देखिएगा तो 69 में आंसर जो है बी हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। इसके बाद आता है 70, 70 में आता है 26,750। इसके बाद देखिए 71 नंबर, 71 नंबर का हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे बी हो जाएगा 0 डिग्री। 72 नंबर सोल्व करिएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 80 मीटर, यानी यहाँ पे ए हो जाएगा। 73 नंबर देखिएगा तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, क्या हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। 74 नंबर सोल्व करिएगा तो 74 का आंसर बी आएगा 155 आ जाएगा। इसी तरह से 75 नंबर देखिएगा, 75 का डी जो हो जाएगा 0 और 7, यहाँ पे 0 और 7 हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताब लॉन्च की है, तो MBBS कोर्स की किताब जो है पहली बार हिंदी भाषा में भी लॉन्च किया गया है हाल ही में। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेल विकसित की है, ये जो किया गया है 77 का हिंडाल्को के द्वारा किया गया है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट 78 में क्वेश्चन कर रहा है एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगी, तो एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा बेंगलुरु में, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, डी हो जाएगा। नेक्स्ट 81वां क्वेश्चन करें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता है, तो ये किताब जो है आपको स्पेन के द्वारा जीता गया है। 81वां क्वेश्चन कर रहा है सी जो है 295 सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, इसका आंसर जो हो जाएगा गुजरात में किया गया है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का जो थीम था ये क्या रखा गया था, इसका थीम जो था विश्व आर्थिक मंच का था ये, और ये जो थीम रखा गया था यहाँ पे 82 का बी हो जाएगा कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, क्या हो जाएगा कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 का वार्षिक बैठक का थीम था। ऐसे इसका देखिए इसका जो है स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना किया गया था 1971 में, ठीक है 1971 में किया गया था जो है सबसे पहले। नेक्स्ट आता है नेवल एक्सरसाइज बरून का आयोजन भारत और किस देश के मध्य होता है, तो जब ये बरून आ जाए तो बरून हो जाएगा फ्रांस के साथ में, किसके साथ में फ्रांस के साथ में। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन करें इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में जो 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर जो है कौन बन गए हैं, तो ये जो बना है सूर्य कुमार यादव, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव।
85वां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये जो बन गया है गैरी बैलेंस। क्या हो जाएगा? गैरी बैलेंस, ये हो जाएगा। 86वां क्वेश्चन का है, 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो इसकी अध्यक्षता जो है अभी भारत के पास है। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। SCO शिखर सम्मेलन 2023 के मध्य में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल दिल्ली में मार्च 2023 के अंत में SCO गठबंधन से अपने समकक्षों की बैठक की मेजबानी करेंगे। तो कौन करेंगे? ये करेंगे अजीत डोभाल जी के द्वारा। 87वां क्वेश्चन का है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, ये किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा 87 का बी आंसर, मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 88वां क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण देशों के लिस्ट में भारत का रैंकिंग जो है ये कितना है? ये 08 रैंकिंग है, 8वीं रैंकिंग है। 89वां क्वेश्चन है, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जो है GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो GPT-4 है, ये आपको ओपन AI के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। और ये GPT वही है, कोई भी क्वेश्चन डालिएगा तो उसका आंसर ये तुरंत बता देता है। नेक्स्ट है 90वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक 2023 पद्म श्री पुरस्कार से भिन्न है? पद्म श्री पुरस्कार में इनमें से जो है कौन भिन्न है? तो कह रहा है कर्मा वांगचुक, राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला, नरेश चंद्रमा, इसको तो मिला है, लेकिन ये देखिए राधा चंद्र गुप्ता, इनको ये नहीं मिला है। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। कर है निम्नलिखित विकल्पों में राधा चंद्र गुप्ता को छोड़कर सभी को मरणोपरांत, देखिए सबको मिला है पद्म श्री पुरस्कार, लेकिन ये सब मरणोपरांत मिला है, जबकि इसको पहले मिल गया है। 91वां क्वेश्चन कर है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल सुरक्षा संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये जो किया गया है आपको पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर ये हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है बिहार की पहली महिला DFO के रूप में पदभार ग्रहण की है? तो DFO के रूप में जो पदभार ग्रहण की है ये हो जाएगा रुचि सिंह। कौन हो जाएगा? रुचि सिंह। अब जो है बिहार से जुड़ी हुई क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य जो है असत्य है? तो यहाँ पे बता रहा है जो है कौन सा कथन जो असत्य है। तो देखिए मगध प्रमंडल के जिले गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और अरवल, ये यहाँ पे सही है। तिरहुत प्रमंडल के जिले, प्रमंडल की संख्या बिहार में कितनी है? तो 9 है, ठीक है। और इसमें देखिए तिरहुत प्रमंडल में जिले की संख्या पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ये भी सही है। सारण प्रमंडल के जिले देखिए, तो सारण प्रमंडल के जिले में देखेंगे तो ठीक है, इसमें सारण प्रमंडल के जिले में देखिए जो हो गया चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर, सिवान, ये तो गलत हो गया क्योंकि अब ये पढ़े हैं यहाँ पे है, ये शिवहर सिवान तिरहुत में है। तो सारण में हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा? तो सारण के अंदर में याद रखिए सारण हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा और सिवान हो जाएगा। क्या क्या? तो गोपालगंज रहेगा ही, जो है एक तो जो है सारण हो जाएगा, एक सिवान हो जाएगा, 3 है। डी नंबर क्वेश्चन का डी नंबर का है, पूर्णिया प्रमंडल के जिले में अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया, ये सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 4वां क्वेश्चन का है, गंगा जलापूर्ति योजना के तहत बिहार के किस भाग के शहर को पीने योग्य पानी दिया जा रहा है? तो ये जो दिया जा रहा है इसका आंसर डी हो जाएगा, दक्षिणी भाग में। 95वां क्वेश्चन का है, बिहार का जो है नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन के उपरांत बना है? तो 95 को हो जाएगा जहानाबाद, यहाँ पे जहानाबाद। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर बिहार के कितने जिलों में खेला जाएगा? तो ये जो खेला जाएगा आपका 31 जो हो जाएगा जिलों में, यहाँ पे सी हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन का है, हाल ही में बिहार कृषि विद्यालय ने जो है सबोर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है। यह फसल किस प्रजाति की है? तो ये फसल जो हो जाएगा आपका धान की एक प्रजाति है, कौन? सबोर हीरा। क्या नाम है? सबोर हीरा, ठीक है, ये धान की प्रजाति है, सी हो जाएगा। 98वां क्वेश्चन का है, बिहार का पहला जिला जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत के जो है परामर्शी समिति ने कार्य करना प्रारंभ किया है, ये हो जाएगा 98 का ए, शिवहर किया है। नेक्स्ट 99वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है? ये महिला पायलट का संबंध देखिएगा जिसका बिहार से है, ये हो जाएगा भावना कांत, यहाँ पे ए हो जाएगा भावना कांत। 100 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पैरा खिलाड़ी मोहम्मद शम्स का संबंध किस खेल से है? तो मोहम्मद शम्स है, उसका संबंध जो हो जाएगा ये आपका स्विमिंग से हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा।
इस तरह से 100 क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसका डिस्कशन और इसका जो PDF हम पहले बोल देते हैं टेलीग्राम पर अपलोड रहता है, तो वहाँ से आप जा करके टेस्ट दीजिए, उसके बाद आकर मिलाइए तो आपको पता चलेगा कितना आपका तैयारी है। इसके साथ ही देखिए तो बिहार जो है करंट अफेयर एडिटोरिया की तरफ से आया है, उसका MCQ फॉर्मेट का जो वीडियो है उसको या तो अपलोड हो गया है या तो अपलोड हो रहा है अभी, तो ये अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको भी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 750 MCQ कर लेते हैं तो 100% जो 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो यहाँ से देखने को मिलेगा बिहार सिपाही भर्ती में, ठीक है। इसको भी कवर कर लीजिए। साथ में देखते हैं इस बुक का MCQ जो फॉर्मेट में MCQ तो कर लिए, उसके बाद वन लाइनर के फॉर्मेट में जो भी दिया हुआ है उसको भी हम धीरे धीरे कवर कर देंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा, ताकि बिहार से आपको करंट अफेयर में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। साथ ही देखिए तो आपको बिहार के लिए जो इम्तियाज़ अहमद सर का बुक चल रहा है उसको भी आपको कवर करना चाहिए, जिससे क्या होगा बिहार से न तो करंट अफेयर में क्वेश्चन छूटेगा और न ही आपका बिहार से कह सकते हैं तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इससे भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आपका तैयारी जो है और बूस्टअप हो जाएगा। तो ठीक है, ये दोनों जो है कवर करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।